नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। तो दोस्तों, इस टाइम पर मैं आपको जो खबर बताने जा रहा हूं उसको सुनकर आप लोग कहेंगे कि इससे हमारा क्या फायदा। इससे तो देश के अमीर लोगों को फायदा होगा, इससे हमको क्या बेनिफिट मिलेगा। तो आपको बता दूं, इस खबर का जो असर है वो देश के हर एक व्यक्ति पर पड़ने वाला है। इसीलिए ये खबर कुछ कंपनियों के लिए नहीं है, बल्कि ये देश के तमाम लोगों के लिए खुशखबरी है। आप लोगों को भी ये डायरेक्ट इम्पैक्ट करती है, इसीलिए आप इस वीडियो को अंत तक देखना, मैं सब कुछ आपको बताऊंगा। और अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब भी कर लीजिए। तो सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि भारत का जो शेयर मार्केट है, भारत का जो शेयर बाजार है, उसने अपने इतिहास में पहली बार 400 लाख करोड़ रुपए का जो मार्क है उसे छू लिया है। मतलब कि भारतीय स्टॉक मार्केट की जो वैल्यू है वो 400 करोड़ लाख रुपए के पार चली गई है। हालांकि जो लोग अब भी नहीं समझे उनको मैं आसान भाषा में बता देता हूँ। भारत का जो स्टॉक मार्केट है ना, BSE यानी कि बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, उसके अंदर देश की जितनी भी कंपनियां लिस्टेड हैं, यानी कि जितनी भी कंपनियों के शेयर आप खरीद या बेच सकते हैं, उन तमाम कंपनियों का वैल्यूएशन होता है। उसमें कोई कंपनी 100 करोड़ रुपए की है, कोई कंपनी 1000 करोड़ रुपए की है, तो कोई 1 लाख करोड़ की है। इन तमाम कंपनियों की जो वैल्यू है उनको जोड़ा गया और पाया गया कि हमारे बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में जो कंपनियां हैं वो उन तमाम कंपनियों की वैल्यू 400 करोड़ लाख रुपए के पार चली गई है। एक दूसरी खबर भी निकलकर सामने आई है अमेरिकी न्यूज़पेपर के हवाले से। आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, एनालिस्टों के अनुसार भारत का जो स्टॉक मार्केट है वो आने वाले 20 सालों के अंदर कम से कम 10 गुना तक बढ़ सकती है। और इसी के साथ अनुमान जताया गया है कि आने वाले 20 सालों में भारत का स्टॉक मार्केट कम से कम 40 ट्रिलियन के वैल्यूएशन को पार कर जाएगा। और आपको बता दूं कि एक और एजेंसी है जिसे जेफरीज कहा जाता है, आप आपकी स्क्रीन पर देखिए, उन्होंने कहा है कि भारत का स्टॉक मार्केट 2030 तक 10 ट्रिलियन के पार चला जाएगा। अब आप में से कुछ लोगों का कहना होगा कि इससे हमें क्या फायदा। इससे तो उनका फायदा होगा जो कि मार्केट में पैसा लगाते हैं, जिनकी कंपनियां लिस्टेड हैं। हम आम जनता को उससे क्या लेना देना। तो मैं आपको बता दूं कि इसका असर आप सब लोगों पर भी पड़ता है। मैं आपको बता दूं, जब किसी देश का स्टॉक मार्केट बढ़ता है तो उसमें सबसे ज्यादा ड्राइविंग फैक्टर होता है विदेशी निवेश, यानी कि जो लोग विदेश से भारत के अंदर भारत की कंपनियों में निवेश कर रहे हैं, उस वजह से उनके शेयर की वैल्यू बढ़ती है। और जब ये वैल्यू बढ़ती है तो शेयर मार्केट का मार्केट कैप बढ़ता है। यानी कि ये जो तमाम कंपनियां बता रही हैं कि भारत का जो स्टॉक मार्केट है वो 40 ट्रिलियन चला जाएगा आने वाले 20 सालों में, तो इसके पीछे सबसे बड़ा ड्राइविंग फैक्टर होगा विदेशी निवेश। दुनिया भर से भारतीय कंपनियों को पैसा मिलेगा, उस पैसे से भारतीय कंपनियां क्या करेंगी, अपने नए नए प्लांट खोलेंगी, उससे वो कंपनियां अपने बिजनेस का विस्तार करेंगी, ज्यादा मैन्युफैक्चरिंग करेंगी, ज्यादा से ज्यादा एक्सपोर्ट करेंगी दुनिया भर को। और जब ज्यादा एक्सपोर्ट होगा, ज्यादा प्रोडक्शन होगा, ज्यादा मैन्युफैक्चरिंग होगी, तो जाहिर सी बात है कंपनियों को ज्यादा से ज्यादा एम्प्लॉय की आवश्यकता होगी, उनको ज्यादा कारीगरों की आवश्यकता होगी, तो बड़े बड़े दफ्तर खुलेंगे, उसके अंदर भी ज्यादा से ज्यादा प्रोफेशनल लोगों की आवश्यकता पड़ेगी कंपनियों को। यानी कि सीधे तौर पर रोजगार पैदा होगा। और जब हमारे देश में प्रोडक्शन बढ़ेगा, एक्सपोर्ट बढ़ेगा, तो सरकार को भी बम्पर फायदा होगा, सरकार को बहुत ज्यादा टैक्स मिलेगा। इस टैक्स की मदद से सरकार ज्यादा से ज्यादा डेवलपमेंट के कार्य कर पाएगी, इंफ्रास्ट्रक्चर को और बढ़ा पाएगी। यानी कि देखा जाए तो इसका असर हमारी पूरी की पूरी अर्थव्यवस्था में ऊपर से लेकर निचले पायदान पर बैठे हुए लोगों तक पहुंचेगा। कुल मिलाकर हर एक व्यक्ति को इसका फायदा मिलता है, फिर चाहे वो डायरेक्ट हो या फिर इनडायरेक्ट हो, हम सभी लोग इससे जुड़े हुए हैं। हालांकि इस पर आपका क्या मत है, आप हमें कमेंट कर जरूर बताएं। तब तक के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। नमस्कार।